अब तो सब कुछ मेरे फेवर में है। शेनवे, तुम मान या ना मान, अब मैं ही जीतूंगी। जब मैं शेंग घर में बिहा के आऊंगी, पुराने और नए सारे हिसाब चुका लूंगी। झाओयान, फूमिन रोड पर मुझसे मिलो। शेनजोंग, मैंने भी देखा कि शेन शाओ और उस औरत के बीच में थोड़ी देर बात हुई थी। ठीक है, तुम उस पर नजर बना के रखना। मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या चाल चल रहे हैं। जानेमन, जानेमन, क्या मेरी माँ ने तुम्हें परेशान किया? शिनहाई, क्या हो रहा है तुम्हें? तुमने अपनी माँ को वी को ऐसे परेशान करने दिया? आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, तुम पहले गाड़ी में बैठो, मैं बताती हूँ ठीक है। सब। पत्नी, मुझे अचानक क्यों बुलाया? क्या पैसे कम पड़ गए? तुम्हारे उस थोड़े से पैसों का क्या ही उपयोग होगा? क्या तुम्हें शेंगवे याद है? याद है। क्या हुआ पत्नी? तुम्हारे पास वो दिन भर बेकाम के दोस्त है ना, वो कुआरे। उनमें से किसी को बुलाओ, मुझे किसी को अच्छा सबक सिखाना है। नहीं हो पाएगा पत्नी। पहले ही शेंगजियांग को नाराज करके मैं एक तलब खोकर बैठा हूँ। अब मैं उन्हें कैसे छेड़ सकता हूँ? और अब तो वो प्रेसिडेंट की पत्नी भी है। अगर मैंने उसे छेड़ा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और मुश्किल में पड़ जाऊंगा। ना मर्द कहीं का, भूल गया तेरा लंगड़ा पैर ये सब उसी की वजह से हुआ है। क्या तूने बदला लेने का नहीं सोचा? मैं कहती हूँ अगर तूने ये नहीं किया तो हम अभी चलकर डिवोर्स कर लेते हैं। नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए पत्नी। मैं वही करूंगा जो तुम कहती हो। मैं पक्का उसे बदनाम करके रहूंगा। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इधर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं घर आ जाऊंगी, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। ओके? ऐसा कैसे चलेगा? पिछली बार का भूल गई? चलो अपनी लोकेशन भेजो, मैं वहीं पे आता हूँ। ओके। तुम वही हो ना जो पिछली बार पार्टी में आए थे? प्रेसिडेंट जी की पत्नी मुझे याद है। ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मेरा ये लंगड़ा पैर भी तो प्रेसिडेंट पत्नी की वजह से ही हुआ। या तो तुमने सही गलत नहीं पहचाना। मैंने पहले ही कहा था कि गलत राह छोड़ दो। मेरी पत्नी ने सही कहा। मैं आज जिस हाल में हूं तो सिर्फ तुम जैसे अमीर लोगों की वजह से, जो अपने आप को बड़ा समझते हो। क्यों तुम्हारा एक लफ्ज किसी की जिंदगी या मौत का फैसला कर सकता है? क्यों मैं सिर्फ एक तुच्चा सा दरबान हूं? ऐसे तो अच्छा होगा तुम्हें भी हम गरीबों की बस्ती ले चलूं, फिर देखते हैं कौन तुम्हें इंसान समझता है। इसे ले जाओ यहां से। मेरा हाथ छोड़ो, मेरे पति अभी आएंगे। निकम्मा आदमी, इसमें इतनी हिम्मत है? शेनवे, शेनवे, मुझे बुरा मत मानो। अपनी हिम्मत और मेरी रुकावट का यही नतीजा है। तूने ही मेरी अमीर जिंदगी का रास्ता रोका। अरे, ये लड़की तुम्हारे पहाड़ों में बेचेंगे, कम से कम इतने में तो जाएगी। अरे बॉस, इतनी प्यारी लड़की को बेचने की क्यों कर रहे हो? मुझे दे दो, मेरी माँ बहुत परेशान रहती है, वो खुश हो जाएगी। चलो पहले गाड़ी में डालते हैं। चल चल अंदर चल। चलो अब चलो। अब अरे अरे, गाड़ी निकालो, गाड़ी निकालो, भागो यहाँ से, जल्दी करो, निकलो। अरे तुम लोग। शेंग, तुमने उसे छेड़ा? क्या तुम्हें अपने हाथ नहीं प्यारे? शैंग जुनियांग यहाँ कैसे? और ये शैंग शैंग क्यों बुला रहा है? शेंग, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। फिर नहीं करूंगा, छोड़ दो। और इसे गांव में बेचने का सोचा तुमने? शेर जैसा दिल और शेर जैसी भूख। ले जाओ इसे, संभालो इसे। माफ कर दो, फिर नहीं करूंगा। माफ कर दो, छोड़ दो। उसकी वजह से तुम्हें तो डर नहीं लगा ना? ठीक है। तुम्हें थोड़ा परेशान देखा इसलिए बहुत गुस्सा आया, और हाँ, थोड़ा ज्यादा चल गया। ये मेरा छोटा समधी भी ना जानता है कि रात में काम करना है, फिर भी जल्दी लेने नहीं आया। अगर कुछ हो जाता तो, अगर मेरी पत्नी होती तो मैं कभी भी रात को अंधेरे में नहीं जाने देता उसे। ये बातें तो कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है। रास्ते में शायद देर हो गई, पर तुम यहाँ पर कैसे? लेकिन तुम यहाँ कैसे? हाँ, मेरा चाचा कहता है कि तुम तो कोई काम धंधा नहीं करते, इसलिए कंपनी से क्लाइंट के साथ डील करके निकाल रहे थे मुझे, इसलिए यहाँ से गुजरा था तो आपको देख लिया। शेंग जूनियर ने शेंगवे को बचाया।
तो क्या वो भी उसे पसंद करता है? छोड़ो, आज शेंगशो का एहसान मान लो। शेंग जुनियन, अगली बार अच्छी किस्मत नहीं होगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं, ठीक है। हुआ ही अभी आने ही वाले हैं। और मैं तुम्हारी चाची हूँ, तो तुम मुझे मेरे पूरे नाम से पुकार सकते हो। चाची ने ठीक कहा, ठंड बहुत है, मेरा छोटा भाई आने दे, इसलिए ये कोट पहन ले आप। तो इस तरह इसकी कोई लड़की का जरूरत ख्याल नहीं है। रखोगे? दादी की बात मान लेते और पहले गर्लफ्रेंड बना लेते ना। फाइनली तुम आ ही गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। मेरे छोटे भाई, मेरी शादीशुदा लाइफ की फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, चाची का ठीक से ख्याल रखना। चाची जैसी प्यारी औरत को बहुत से लोग पसंद करते हैं। तुमने और सू वेनरू ने जो भी किया मैं जानता हूं। तो मुझे चाचा कहते हो, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन अपनी हद पार मत करो। शंघाई में बिजनेस बढ़ रहा है, तुम कल वहां चले जाओगे। जी चाचा। चाची, आज का ये काम मेरा एहसान है आप पर। आज का ये काम मेरा एहसान है आप पर। सच में क्या मैं इतनी तुम भोली ठीक तो हूँ? हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुमने अपने भतीजे को इतना दूर क्यों बुलाया शंघाई तक? तुम्हारी मम्मी कुछ फिक्र बोलेगी मत नहीं? करो, माँ को तो मैं खुद ही समझा दूंगा। और हाँ, मुझे एक और बात पता चली है। वो गार्ड सुवर्ण का पति ही है। सुवर्ण 1 साल पहले बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई और सिर्फ पैसों के लिए उसने जू यांग से शादी कर ली। अच्छा, तो इसलिए वो गार्ड बोल रहा था पति। मतलब इसमें एक से ज्यादा 2 लोग हैं। सुवांगरू भी उन्हीं में से एक है। मैं एग्जीबिशन में एक एक का हिसाब करूंगी, तुम देखना। ठीक है। तुम कैसी जालिम औरत हो। अभी अभी शंघर में कदम रखा है और जुनजान को वापस शंघाई भेज दिया। चाहते क्या हो तुम? माँ, इस मामले में इसका कोई हाथ नहीं, मैंने ही उसे वहां भेजा है। तुम बस इसकी तरफदारी करते हो। जुनजान घर आता ही कितना था जो तुमने इसे शंघाई भेज दिया? क्योंकि आज विजय के साथ किडनैपिंग का केस हुआ। इससे जुनजान का क्या ताल्लुक? पक्का इसी ने बाहर के लोगों से पंगा लिया होगा। शैंग जुनियांग भी उनके साथ है। बकवास है ये। जुनजान ने तो मेरे सामने तुम्हारी तारीफ की थी और तुम उसी पे इल्जाम लगा रहे हो। धोखेबाज हो तुम। इस इन्वेलप के अंदर वो सब सबूत हैं जो मैंने जमा किए हैं। शेंग जूनियन जब से वापस आया, वो हम लोगों को ट्रैक कर रहा था और वीजी पर आज जिन लोगों ने हमला किया उनसे भी उसकी जान पहचान थी, और वीजी पर हमला करने वाले लोगों से भी उसकी जान पहचान थी। वो लड़का भी बिल्कुल आपकी तरह है। उसे जो भी चीज पसंद आती है बस उसे छीनने की कोशिश करता है, और वो भी बिना सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर मैंने उसे वापस न भेजा होता तो न जाने अब वो क्या कर बैठता। मैं नहीं मानती कि वो कुछ ऐसा कर सकता है। जुनजान एक फर्माबरदार बच्चा है। ये सब तुम इस औरत के लिए अपनों से बैर ले रहे हो। बोलो, है ना? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं शिन परिवार में फूट नहीं पड़ने दूंगी। जाने मन माफ कर दो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, गलती मेरी है। अगर मैं पहले ही बता देता तो ऐसा कुछ भी ना होता। तुम्हारा कोई गलती नहीं है। सारा सच सामने आने वाला है, फिर देखना तुम्हारी माँ मुझे जरूर अपना लेगी। हाँ, अगले हफ्ते एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन मेरी पब्लिक के लिए आने वाली है। मेरे ख्याल में एक डिजाइन है, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। रुक जाओ, इसका मतलब तो यह है कि आने वाले दिनों में तुम फिर से कंप्यूटर के साथ बैठोगी। टाइम कम है। मुझे तो लगता है मेरी पत्नी एक्सपर्ट है डिजाइन में, तो इस सब को कल क्यों नहीं करती? आज रात हम लोग मजे करते हैं ना? नहीं। हम्म। अरे थोड़े दिन की बात है, अभी सह लो अरे- ना। बाय। जनाब, हमारे हर एक मेहमान के लिए रूम्स तैयार हैं। प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा। आपको कोई आवश्यकता हो तो कृपया बताएं। रूम्स में हमारे कर्मचारी भी धन्यवाद, मौजूद हैं। बहुत खूब। ये पार्टी बहुत ही शानदार होती है सच में। युवान युवान, मैंने जोंग के रूम की चाबी ले ली है।
जल्दी आओ और ले लो। और रेड वाइन मैंने उनके रूम में भेज दी थी, उसमें मैंने चुपके से दवा भी मिला दी। अब तक तो वो बेहोश होने की हालत में होंगे। जल्दी उनके रूम में जाओ, ठीक है? तुम्हारी चाल आखिर पकड़ी गई। साल पहले मैं कामयाब होती, पर लिंग रुआन ने तुम्हें संभाल लिया और मैं पकड़ी गई। पर आज मैं हाथ नहीं आ सकती। जब हम एक हो जाएंगे तब रुआन जी तुम्हें डिवोर्स दे देगी और मैं यांग से कंपनी की मालकिन बन जाऊंगी। कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही? हे जोंग, आपने रेड वाइन नहीं पी चुका हूँ। तुम मेरे कक्ष तुम में क्या मेरे कर रही कक्ष में क्या कर रहे हो हेजोंग? क्या आपको अभी गर्मी नहीं लग रही है? हेजोंग, मैं आपको बहुत दिनों से पसंद करती हूँ। मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। तो क्या हुआ? कौन नहीं जानता लिंगरुआन को, वो कितनी बदतमीज औरत है। जब आप ऊपर आओगे तो सिर्फ मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो 3 साल पहले जो मुझे दवा दी थी वो भी तुमने दी थी ना? अब तो कुछ छुपाना नहीं है। हाँ, 3 साल पहले वो मैं ही थी, पर उसने मेरा काम बिगाड़ दिया। अच्छा हुआ, शो वांगरो को भी शनवई से जलन थी, इसलिए उसने इस पर इल्जाम डाल दिया। आज तुम्हारा मेरे कक्ष में आना उसकी माँ की मदद से हुआ है ना? हाँ, उन्होंने ही मुझे आपके कमरे की चाबी दी थी और उन्होंने ही आपके वाइन में दवाई मिलाई थी। और मैं जानता हूँ कि वो क्या चाहती हैं। जब हम साथ होंगे तो वो भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगी। हेजोंग, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, मैं अभी मदद कर देती हूँ। जॉन जॉन, ये थप्पड़ 3 साल पहले की बात के लिए। और ये थप्पड़ उन झूठी अफवाहों के लिए। तो यहाँ जो कुछ भी हुआ ये तुम लोगों की साजिश थी। तुम्हें खत्म करके अगली नंबर सुआंग रुकी है। वांजो, आज मैं यहाँ सबको बता दूंगी, तुम आंधी शिंघाई घर की बांजो के बहू हो। धन्यवाद ग्रैंड मॉम। पर हुआयन तो मैं जल्द ही शेनवाई को शेंग घर से निकाल दूंगी। मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। तुमने हाल ही में एक नया डिजाइन बनाया है ना, आज सबके सामने उसे दिखा दो। मुझे यकीन है हुनयान तुम्हारी कला का दीवाना हो जाएगा। अच्छा हुआ मैंने किसी और से लिखवा लिया। ओनी की शैली में डिजाइन ओनी जितनी तो नहीं, पर असली ओनी तो यह आएगी नहीं। तब मैं कह दूंगी कि तबीयत ठीक नहीं है, कौन मुझे कुछ कहेगा। अच्छा फिक्र मत कीजिए ग्रैंड मॉम, मैं तैयार हूँ। आंख में धूल झोंक कर दिखा दूंगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? हुआयन, आज ज्वेलरी एग्जीबिशन है। विवान और गुनी लोग आते हैं यहाँ। तुम मिस जाहिर गवार को क्यों ले आए हो यहाँ? क्या इसमें कला को समझने की शक्ति है? माँ, वीजी आज यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के तौर पे आई है। क्या वो आज की एग्जीबिशन की मेहमान है? तुम हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, कोई अच्छा बहाना सोचो। ये इनविटेशन कार्ड मुझे दिया गया है। मैं सीधे रास्ते पे चलती हूँ, किसी के सहारे नहीं चलती। ओह गॉड, क्या ये फेंगमिंग टाई है? मैंने सुना है हर एग्जीबिशन में एक ही आता है। क्या तुम जानती हो वो ज्वेलरी डिजाइन में महान योगदान भी देता है। इस एग्जीबिशन हॉल में फेंगमिंग टाई पाने वाले सिर्फ ओनी कलाकार हैं। वांडू, ओनी होने के नाते तुझे क्यों नहीं मिला? ग्रैंड मदर, फेंगमिंग ताई हर जगह नहीं दी जाती, पिछले साल भी नहीं दी थी। और तुम कहती हो ये फेंगमिंग ताई है, तो क्या ये सच में है?
यहाँ मौजूद सभी लोगों में से किसी ने फेंगमिंग ताई देखी है? मुझे तो ये नकली लगता है। सुआनरू, तुम जैसी बेहया औरत क्या जाने। जैसे कि तुम देख सकती हो, फेंगमिन तेई पर छाप है। क्या मैं इतनी घटिया झूठ बोल सकती हूँ? माँ, तुमने भी सालों पहले इसे देखा था ना। अगर विश्वास नहीं तो तुम खुद इसे जांच लो। ये तो सच में फेंगमिंग ताई है। तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने कहा ना, आयोजक ने मुझे खुद भेजा है। मैंने भी कहा फेंगमिंग टाई सिर्फ ओनीडाको को मिलती है। हम ओनीडाको को बहुत ज्यादा मानते आ रहे हैं। आपसे मिलके खुशी हुई। सुना था ओनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए वो किसी से नहीं मिलती। लेकिन आज अब जैसी दिख रही हैं तो ये सब अफवाहें झूठ लग रही हैं मुझे समझ नहीं आता ये कौन है आखिर। मैं ओनी हूँ। मैं हूँ ग्रैंड मॉम। मुझे तो लगता है ये फेंगमिंग ताई शेंगजोंग ने शेंगवेई को खुश करने के लिए खरीदी है। इसने धोखा दिया है। आप भी मत खाइए। तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तुम्हारी तो माँ। वांडो ने सही कहा। तुम तो इसकी बातों में आ गए। जो कहे मान लेते हो। शेंग परिवार का प्रभाव है ये। फेंगमिंग ताई पाना इतना बड़ा कमाल नहीं है। आप आज भी उनकी बातों में ही आती है। मैंने कभी किसी को गलत नहीं समझा शेनवाई। तुम्हें पता है ये कैसा अवसर है? तुम यहाँ हल्ला कर रही हो। जानती हो, क्योंकि ये एग्जीबिशन आधी मेरी भी है, शैनवुई की नहीं। शेनवेई नहीं है। यहाँ सबने काले कपड़े पहने हैं क्योंकि सब जानते हैं मैं ओनी हूँ। हाँ, और वांडो ने आज स्पेशल धन्यवाद का काम भी बनाया है। असली ओनी के सामने तुम्हारी क्या औकात है? अच्छी बात है, आज मैं भी अपना डिजाइन लेकर आई हूँ। हिम्मत है दिखाने की? क्या नहीं? अगर बुद्धि है तो अपना खर्चा खुद उठा ले और निकल। वांडो का काम दिखाएगा। शेन परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों मिटती है। माँ, अब आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। चिंता मत करो, मुझे भरोसा है मेरी स्टाइल की कॉपी कोई नहीं कर सकती इस दुनिया में। क्या तुम अपनी डिजाइन दिखाओगी नहीं? वाओ, ये तो सच में ओनी का काम है। कितना सुंदर है। हाँ, पिछले डिजाइन से कुछ मिलता है, पर आज ओनी को प्रत्यक्ष देखकर संतुष्टि हुई। तुमने बहुत अच्छा कॉपी करने वाला ढूंढा है। थोड़ी बहुत मिलती है। ये सस्ता काम और बीच बीच की गलतियां दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें पता नहीं कि एक ओनी कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकती? क्या मतलब है? ग्रैंड मॉम, इस बार का काम सिर्फ परेशानी के लिए नहीं बल्कि आपका आशीर्वाद पाने के लिए है। आप उसे मेरी मेहनत पर ऐसे तनकीद करने नहीं दे सकते। पहली नजर में देखो तो ओनी का काम लगता है, लेकिन ध्यान से देखो तो बहुत सारी कमियां हैं इसमें। ये ओनी का काम नहीं है। तुम ओनी नहीं हो। ग्रैंड मदर नहीं हूँ, मैं ही ओनी हूँ। बस हाल ही में तबीयत ठीक नहीं रही, इसलिए मेरे काम में थोड़ी कमी रह गई। तुम कहती हो मैं नहीं हूँ? मुझे दिखाओ तुम क्या लेकर आई हो। पता नहीं कहाँ से उड़कर आई है इस नगरी में, और हिम्मत है इस महान मंच पे आने की। तुम्हारी हिम्मत एक कैसी और हुई? थप्पड़ मारो तुम्हारे गाल पर। देखा, इसने तो आपको कुछ समझा ही नहीं। देखते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं। ये तो सच में ओनी का डिजाइन है। इतने सालों में उसका ये सबसे प्यारा डिजाइन है। मैं पहचान सकती हूँ। क्या क्या तुम ओनी हो सच में? माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। ग्रैंड मदर नहीं हो सकती, वो ओनी नहीं हो सकती। हम दोनों ने साथ में कंपनी में इंटर्नशिप की थी, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर तो सच में ओनी है तो इतने साल क्यों नहीं सामने आई? मैं यासी कंपनी में रुआन रुआन की वजह से हूँ, और अगर मैं फॉरेन भी जा पाई थी तो उसका मौका मुझे रुआन ने दिया था, और मैं इतने सालों से इसलिए छुपी थी ताकि मैं अपने आर्ट वर्क को बेहतर कर पाऊँ। तुम बार बार झूठ बोलती आ रही हो, और अगर अब भी मैं चुप रहती तो बहुत गलत होता। ये मत समझना कि मैं इतना कह रही हूँ सब मान लेंगे कि तू ओनी है। मैं तो ये भी कह सकती हूँ कि तूने ओनी को पैसे देकर ये ड्रामा करवाया। ग्रैंड मदर, हाँ, आपको धोखा देना मेरी गलती थी तो क्या ये बड़ी बात है? उल्टा सीधा कर दिया। मुझे एक पेन चाहिए और एक गिलास पानी।
हो गया। अरे, ये लाल रंग तो और भी खूबसूरत हो गया है। ये उन्हीं जैसी शख्सियत ही कर सकती है। पत्नी रूप की देवी, मन की शांत और कला की समझ भी इतनी। मुझे लगता है शेंग परिवार ऐसी बहू पाकर बहुत भाग्यशाली है। क्या वो सच में ओनी है? और मैं तो अगर वो ओनी है तो क्या आप भूल गई? ये दूसरों के पतियों को फंसाती है। अभी भी झूठ कैसे बोल सकती हो तुम? मैंने मेरे फोन में जियांग युआन का पूरा बात रिकॉर्ड करके रखी है। ग्रैंडमदर, ये नकली है। मुझे, तुझ जैसे चुया ने मुझे इतना नचाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? ग्रैंडमदर, ये सच में झूठ है। पिछले ओशन में भी इसने पत्नी का विरोध किया था। पहले इसने प्रेसिडेंट की बीवी का नाटक किया, जब पकड़ी गई तो ओनी बन गई। कितनी बेकार है ये। अगर आज हम एग्जीबिशन हॉल में ना आए होते, इसकी बात मान लेते, तो पत्नी पर गलत इल्जाम लग जाता। तुम सब झूठ बोल रहे हो। ग्रैंडमदर, ये रिकॉर्डिंग नकली है। मुझे सब कुछ पता है। मैं और जियांगियन दोनों तब शहर में ही थी। शेनवे ने ये चैंग को दवाई दी। बात को समझिए। एक काम करते हैं, जियांग युआन को सामने आने के लिए बोले। जियांगियन, तुम्हें सबको बताना चाहिए कि दवा शेनवे ने दी है ना? वांगरू, मुझे बचाओ। उन्हें सब कुछ पता चल गया है जो 3 साल पहले हुआ था। प्लीज कुछ तो सोच जल्दी। तुम पागल हो गई हो। मुझे कुछ नहीं पता। वांगरू, 3 साल पहले मैं ही थी वो। मैंने ही हैजेंग को दवाई दी थी और तू वो इल्जाम शेनवे पर डाल दिया। भूल गई आज। और आज मुझे फिर से हैजेंग के कमरे की चाबी मिली। वांगरू, तूने तो कहा था ना कि तू प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाएगी, तो प्लीज मुझे बचा, कुछ कर। अरे कुछ नहीं। तू तो पागल औरत है। हाँ, बकवास कर रही है। यकीन मत करना। वांगरू, अब सामने से मुंह मोड़ रही है। हाँ, अच्छा, मैं सबको बता दूंगी कि तूने शेंगवे को बेचने के लिए और सताने के लिए कितनी शादी से की थी। मेरे पास सबूत है कि तूने उसे पहाड़ों में बेचने की बात भी की थी। गार्ड्स, इन दोनों को लेकर जाओ यहाँ से। इन दोनों पर कोई भी दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। ऐसे नहीं है ग्रैंडमदर, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। नहीं है ग्रैंडमदर, सुनिए, ऐसे नहीं है। तो ये आखिर सच सामने आ ही गया। आह, मुझे बस तुम्हारा दर्द है। इतने दिनों से बेवजह बदनाम होती रही। वही, मैं ही गलत थी। उस औरत की बातों में आ गई और तुझे कितनी बातें सुना दी। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, किसी और ने आपको बहकाया, आपने मुझे गलत समझा, मैं समझ सकती हूँ। पर मुझे ये मंजूर नहीं कि जब आपको पता नहीं था कि मैं ओनी हूँ तो आपने समझ लिया कि मैं आपके बेटे के लायक नहीं। मैं चाहती हूँ आप मुझे एक्सेप्ट करो, पर मेरी पहचान की वजह से नहीं, आपके बहू के रूप में। हाँ, मैं ही गलत थी। मैंने तुझे पहचानने की कोशिश नहीं की। अभी भी देर नहीं हुई है। माँ को एक मौका नहीं देगी? हाँ, पतिदेव, पतिदेव, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे घर जाने दो। इतनी ठंड है। पहले तो आप मुझे बहुत प्यार करते थे ना। दगाबाज, पता है तुझे मैंने कितना चाहा था। मैं कह रहा हूं, मेरी आज की ये हालत तू ही है। अगली जन्म यही सड़कों पर भीख मांगकर अपने पाप का प्रायश्चित कर। निकल तेरी। पतिदेव, पतिदेव।
माँ, घर में इतनी गाड़ियां हैं, एक ही में क्यों घुस कर आ रही हो? मैं तो अपनी बहू के साथ ही बैठूंगी। हंस क्यों रहे हो? मुझे अपनी बच्ची का ख्याल रखने दो। क्या घर से निकलने से अब तक कपड़े ही ठीक कर रही हो आप? वीजी ने इंटरनेशनल अवार्ड लेना है, आपने नहीं। आप इतनी एक्साइटेड क्यों हैं? मेरी बहू अवार्ड लेने जा रही है, मैं एक्साइटेड क्यों नहीं होंगी? माँ, मुझे घबराहट सी होने लगी है। घबराओ नहीं। मैंने परिवार के सभी बड़ों को बुलाया है तेरी शान बढ़ाने के लिए। हाँ, और ज्यादा घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना।